आईफोन इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं। उन्होंने खोल भी दिया है। माय गॉड कितना प्यारा है, रस्ट सा कलर है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने आपको तीसरी मेरे ख्याल में 1 या 2 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि दो खुशियाँ मेरे घर में आई हैं। अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, मालिक ऐसे करम बनाए रखे। और मेरी वीडियो बीच में बहुत कम आ रही थी क्योंकि मेरा बहुत ही पुराना फ़ोन हो चुका था। उससे मुझे बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था ना वीडियो बनाने का। और सच पूछूं तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। तो मैंने कब से रट लगाई हुई थी कि मैंने फ़ोन चेंज करना है। तो खैर अब जो है ना मेरे हस्बैंड माने हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन चेंज करने दिया है। तो बस ये मेरी पहली जो है ना फ़ोन लेने के बाद ये वीडियो। एप्पल फ़ोन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं मतलब आईफोन कभी भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। मैंने हमेशा एंड्रॉयड सैमसंग, पहले मैंने सैमसंग से ही स्टार्ट किया था। मैंने यूट्यूब भी सैमसंग से ही स्टार्ट की थी। और आईफोन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वो मुझे मतलब ना ही मैं कैरी कर सकूँगी, ना ही मैं उसे चला सकूँगी। एंड्रॉयड पे मुझे बस मज़ा था ना, मैं उसका सब जानती थी, तो बस वही था। हालांकि कई दफ़ा मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप मेरे वाला आईफोन लेके आप अपनी वीडियोस बनाएं, आप करें काम। मैंने कि नहीं, जो चस अपने फ़ोन की है ना वो किसी और के फ़ोन की, चाहे वो कितना महंगा हो, वो नहीं होती। वो जो अपने फ़ोन में मज़ा आता है काम करने का, उसे इस्तेमाल करने का, वो किसी और के फ़ोन में मज़ा नहीं आता। मैंने कहा जब भी लूँगी ना मैं अपना लूँगी, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करती। और शुक्र अल्लाह पाक का कि अब जो है ना मैंने ले ही लिया है ये वाला फ़ोन ना। और सबसे अच्छा मुझे कलर इनमें यही लगा था, तो फिर मैंने यही लिया है। वैसे 17 में ऑरेंज कलर, पहले तो मुझे डराया गया कि ऑरेंज कलर ना थोड़ा सा फेड हो जाता है कुछ इस्तेमाल के बाद, और ये इतना अच्छा नहीं है, आँखों को चुभता है। तो ये मेरे बेटे के जनाब कमेंट्स थे। तो मैंने कहा कि अच्छा, लेकिन जब मैं खुद गई मैंने देखा, मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा ऑरेंज है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये दूर से पता चलता है कि आपके पास आईफोन है, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने जिस किसी के हाथ में भी ये वाला कलर देखा ना मेरे दिल को लगा, मैंने कहा नहीं मैंने यही वाला ही लेना है। तो बस फिर मैंने यही ऑरेंज आईफोन लिया है और मुझे इसकी बहुत खुशी है। अब मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, देखें अब क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे है तो बकरीद और ये बना रही है चिकन। हाँ जी, ये मैंने ना एक दिन पहले बना के रखा था चाइनीज़, क्योंकि मेरे बेटे को ना ही बीफ पसंद है और ना ही मटन पसंद है। तो उसने कहा था कि मेरे लिए चाइनीज़ बना के रख लेना, मैं वही खा लूँगा, क्योंकि तुम तो कल सारा दिन स्मेल वाली कलेजी खाओगे और पूरे घर में वो गोश्त वाली स्मेल होगी, तो वो मैं नहीं खाऊँगा। तो मेरे लिए ना चाइनीज़ बना के रख लो। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए चाइनीज़ बना के रख लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से चिकन बोनलेस निकाला है। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, नमक, काली मिर्चें डाली हैं, एक मैंने इसमें अंडा डाला है, और बस इसको मिक्स करके ना तो चिकन को पहले मैं कर लेती हूँ फ्राई। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पहले चिकन फ्राई। मैंने कहा क्योंकि चिकन काफ़ी सारा था। चिकन चाइनीज़ अच्छा जब भी बनता है ना चखते चखते ही ख़त्म हो जाता है, तो रखने की तो नौबत ही नहीं आई। थोड़ा सा मैंने नादी के पास भेजा, थोड़ा सा मैंने अपने हस्बैंड को दिया, फिर फातिमा इतने शौक़ से खाती है, फिर बेचारे रुमान के लिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने, क्योंकि उसने अभी भी खाया और कल के लिए भी रखा, तो बिल्कुल थोड़ा सा था, हो गया था। हालांकि मैंने चिकन काफ़ी सारा बना लिया था, मुझे पता था कि आज ये रज के खाएंगे क्योंकि कल इन्होंने मटन खाना है। खैर अभी मैं सारे चिकन को पहले फ्राई कर लूँगी। सारा चिकन फ्राई अच्छा सा जब कुरकुरा सा हो जाएगा ना फ्राई, तब मैं इसको अलग कर लेती हूँ। और चावल भी मैंने साथ में बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, चावल बॉयल हो गए थे, उनको मैंने ड्रेन कर दिया था। यहाँ पे चिकन हमारा तकरीबन बन ही रहा था, क्योंकि आपको पता है चिकन फ्राई होने में ना काफ़ी टाइम लगता है।
तो मैंने कहा इतनी देर में ना मैं इसके सॉस बना लेती हूँ। सॉस में मैंने जो लास्ट वाला ये जो बचा था ना केचप वाला, मैंने कहा इसको तो जल्दी से ना, क्योंकि ये जब बच जाते हैं ना तो फिर ये इधर उधर लुढ़कते फिरते हैं। बस मेरा दिल होता है इन्हें फ्री करके ना जल्दी जल्दी फेंकने वाली करूँ, फिर काफ़ी किचन में ना मैस हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी पड़ा होगा बच्चे इधर रख देंगे उधर रख देंगे, तो मैं फिर इसे जल्दी फेंकने वाली करती हूँ। खैर मैंने केचप निकाला था, चिली सॉस निकाला था, और इसमें सोया सॉस मैंने डाला था, इसमें मैंने ऑयस्टर सॉस डाला था, और चिली स्वीट सॉस जो होता है ना वो बहुत मज़े का होता है, वो मैंने इसमें ऐड किया था। थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका ऐड किया था। बस ये सब चीज़ें मैंने मिक्स करके ना सॉसेस, मैंने कहा जैसे ही चिकन से फ्री होती हूँ थोड़ा सा इसका निकाल के ना, तो ऑयल, क्योंकि ऑयल ज़्यादा है डीप फ्राई में, चिकन में ऑयल ज़्यादा लगता है, लेकिन जब मैं पकाऊंगी ना तब थोड़ा ऑयल कम इस्तेमाल होगा। तो फिर ये सारा ऑयल मैं अलग कर लूँगी और इसमें सॉसेस डाल के और थोड़ी सी सब्जियां डाल के तो मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी। तो इसमें मैं हल्का सा नमक, चीनी और काली मिर्चें, लाल वाली मिर्चें मोटी, वो भी मैंने ऐड की हैं। बस ये मेरी सॉस बन गई बड़ी मज़ेदार सी, लेकिन मुझे कम लग रही थी, इस वजह से फिर मैंने थोड़ी सी गार्लिक सॉस और ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे जी हमारा जो फ्राई चिकन था वो तो हो गया था कंप्लीट, वो मैंने सारा ही निकाल लिया था। एक इसका और बैच रहता था, मैंने कहा वो डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैंने निकाल लिया था, क्योंकि फ्रिज भी मैंने मतलब फ्रीज़र, ख़ास तौर पे फ्रीज़र मैंने बिल्कुल क्लियर करना था। तो मुझे याद आया मैंने सुबह से ना बलाई निकाल के रखी हुई थी, मैंने कहा जल्दी से इसमें वो लगा देती हूँ, हैंड ब्लेंडर लगा देती हूँ। यार मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के हालांकि पैसे भी दिए हुए हैं, लेकिन हमेशा मेरी फ्रेंड जो है ना वो भूल जाती है। तो अभी वो मेरी वीडियो अगर देख रही होगी ना, देखेगी, तो देखो मैं कितनी तंग हो रही हूँ और तुमने मुझे ब्लेंडर नहीं भेजा। तो बस वो बेचारी इतनी बिज़ी है ना, उसकी भी छोटी सी बच्ची है, तो उसके हस्बैंड ये काम करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था मैंने अपने घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं ना वो मैंने इन्हीं से मंगाई थी। तो जब भी इसे टाइम मिलेगा ना ये इंशाल्लाह मुझे ज़रूर भेज देगी, लेकिन देख लो मैं कितनी तंग हो रही हूँ। अच्छा खैर जी, हो गया था हमारा चिकन रेडी, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के ना बस अब इसको सॉस डाल के, सब्जियाँ डाल के, चिकन डाल के मैंने इसको रेडी करना था। अच्छा, मैं ना चाइनीज़ में सब्ज़ियाँ कभी भी मलीदा नहीं करती, हमेशा उनमें हल्का सा क्रंच होता है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि वो उसकी थोड़ी सी ना वो सेमी सी ऐसी ग्रेवी बन जाए। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, तो कॉर्नफ्लोर बस फ़ौरन से थिक कर देता है। इतनी मतलब सब्ज़ियाँ हमारी सौगी नहीं होती, ना ही इतनी ज़्यादा ओवर कुक होती हैं। तो इसको बस इसके नीचे आग बंद कर दूँगी, और ऊपर से मैं इसमें या तो अगर वो होगा ग्रीन प्याज वो डाल दें, या सेसमी सीड्स जो हैं वो डाल दें, तो फिर ये बड़ा मज़े का लुक भी देता है और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, और चावल जो हैं, क्योंकि वो मैंने पक्की वाले इस्तेमाल नहीं किए, पक्की वाले चावल जब भी इस्तेमाल करें घी थोड़ा कम इस्तेमाल करें, और जो कच्ची वाले चावल हैं ना उनमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है क्योंकि वो फिर बिल्कुल ड्राई और सख्त हो जाते हैं। तो मैंने इसमें अंडे डाले हैं, थोड़ा सा फूड कलर डाल के, और यहाँ पे मेरा जो चिकन मंचूरियन है ना वो बिल्कुल रेडी है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है ना। अच्छा, कभी कभी तो इतना बेचैनी से दिल करता है ना कि देसी फूड ना हो, अब बस कहीं से ना ये मिल जाए। मेरे तो खुद कभी बड़ा दिल बेचैन है तो शाम को जाके ना अब तो वो बाउल मिल जाते हैं जिसमें स्पेगेटीज़ होती हैं, चाइनीज़ राइस होते हैं और मंचूरियन होता है, तो मतलब एवरीथिंग उसमें मिक्स होता है, तो वो इतना मज़े का बाउल होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाना था, और बाज़ार में फिर ये बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है, और घर में बनाने का फिर अपना मज़ा भी आता है, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ है। तो मैंने कहा नहीं, बनाना चाहिए, मैंने फिर घर में बना लिया। खैर अंडे कुक हो जाएंगे, मैं इसमें डाल दूँगी बॉइल्ड राइस, और थोड़ी सी इसमें सब्जियां डाल के इसको मिक्स कर देती हूँ। चलें जी, हमारा हो गया है चाइनीज़ तैयार। मैंने बस राइस निकाले हैं, अब इसमें डाल दूँगी इसके ऊपर चिकन चाउमीन जो मैंने बनाया है,
और ये बॉल यकीन करें इतना मज़े का बना था ना, अगर साथ में मैं थोड़े से ही स्पेगेटी बना लेती ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आना था। लेकिन गर्मी इतनी है कि बस किचन में खड़ा होना मुश्किल। ये काम थोड़ा सा, क्योंकि चिकन का चाइनीज़ का जो काम है ना थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन किचन में खड़े हो के ना बस बंदा थक जाता है। तो सर्दियों में खैर बंदा खड़ा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थायराइड की वजह से ना अब ज़रा मेरे पाँव और टांगें ये भी दर्द करने लग गई हैं, तो इस वजह से बहुत कम किचन में मैं खड़ी होती हूँ। खैर अभी हमारी, क्योंकि आपको पता है शादी भी अब बिल्कुल नेड़े नेड़े है और साथ में ईद भी है, तो मुझे ना कुछ ड्रेसेस थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसके दुपट्टे पहले सेट करा लेती हूँ। तो मैं गई हुई थी, मैंने कहा चलो दुपट्टे सेट करा लेती हूँ। कुरैशी के यहाँ पे ये सारे मैं डिज़ाइन देख रही थी, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन थे जो मुझे पसंद आए थे और मैंने अपने ईद के पहले दिन के लिए बनवाए भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे बना रहे थे। फ़िलहाल क्योंकि ईद भी है ना, इसकी वजह से भी काफ़ी महंगे, और वैसे भी महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी है, तो दुकानदार भी बेचारे क्या करें, बस उन्होंने भी फिर ऐसे ही वसूल करने हैं। खैर अब मैं यहाँ पे दे रही थी जी अपने कुछ दुपट्टे बनने के लिए, और ये बन जाएंगे। मैंने कहा कि ईद पे तो चलो एक आध बंदे का सूट होता है, लेकिन शादी में तो ढेरों सूट होंगे, ऐसे होंगे जो बनवाने होंगे, स्टिचिंग करवानी होगी, फिर उसमें कुछ लेसिस की एडिशन होगी, फिर फातिमा के ड्रेसेस होंगे, मेरे होंगे। और मेरा तो दिल है कि बस मैं पता नहीं कौन सा ऐसा जोड़ा हो जो मैं पहनूं और जो मैंने कभी भी ना पहना हो क्योंकि ज़ाहिर बात है खुशी इतनी है, और है भी एक ही बेटा, फिर मतलब ज़िंदगी में मेरे तो शायद ये खुशी ना हो। फिर फातिमा छोटी है, पता नहीं ज़िंदगी है नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं अपने सारे चाव पूरे करूँगी। खैर मैं अपने लिए बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही थी, और साथ में मैंने कहा चलो ये भी दे आती हूँ। खैर फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दे दिए थे जो अपने दुपट्टे। अच्छा यहाँ पे ये है जी मेरी बेटी के ईद का ड्रेस, ये मैंने बच्चा पार्टी से लिया था, बिल्कुल एंड टाइम पे लिया था, और बहुत मुझे अच्छा लगा। इसके साथ लहंगा है और नेल्स तो इसने ज़बरदस्ती ही ले लिए। हालांकि मुझे बच्चों के ऐसे फ़ैशन करना ना बस मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ जब मैच्योर हो जाएंगे ना तब करें। अभी फ़िलहाल बच्चे सिर्फ अच्छा सा ड्रेस पहने, अच्छे से बाल बनाएं और बस, और ना ही हील हो, बस सिंपल सी जूती हो। लेकिन पता नहीं इसी कैसे ऐसे शौक़ हो गए हैं कि मेरे से चोरी बाबा के साथ हील वाली शूज़ भी ले आई है। वो खैर मैंने इसे पहनने तो नहीं दिए, और नेल भी इसने ले लिए। खैर मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए लगा लो। मैंने वो नेल पॉलिश के साथ थोड़े से बस अटैच कर दिए हैं। बाकी मैंने ड्रेसेस का बहुत प्यारा लिया है। फिर शादी है, मैंने कहा चलो शादी के एक आध फंक्शन में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हो रही है फातिमा तैयार। मैं फिर आपको अपनी तैयारी दिखाती हूँ आज, क्योंकि ये ईद का जो है ये पहला दिन था। फातिमा तैयार हो रही थी, तो मैंने जाना था नादी के घर, क्योंकि उसका आज बकरा होना था। और मेरा जो है वो कल होना था। मैंने कहा चलो आज उधर कर लेते हैं, और बड़े में भी हिस्सा था, वो भी आना था, वो भी लोगों में बांटना था। तो नाती ने कहा कि आज मेरी तरफ ज़्यादा काम है तो तुम मेरी तरफ आ जाओ, तो कल तुम आराम से कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। बस मैं फिर घर को सेट वेट करके, क्योंकि ईद है तो घर बिल्कुल सेट होना चाहिए। मैंने न्यू बेडशीट ये बिछाई है। अच्छा इस बेडशीट का ना फैब्रिक बहुत अच्छा है तो लाइनिंग में, सेल्फ लाइनिंग में है, लेकिन ना इसका ऐसे बड़ा सिल्की सा है, मतलब सूती सिल्की नहीं होता वैसे वाला इसका है स्टफ़। तो जब ये मैंने बिछाई है ना, और जब इस पे मतलब बैठे हैं तो मुझे बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सी, बड़ी पुरसुकून सी लगी है, और कलर भी मुझे इसकी अच्छा लगा है। तो फिर मैंने यही वाली बेडशीट अपने बेड पे बिछा ली है। अच्छा यहाँ पे मैंने अपने बेड सेट कर दी है, बेड की शीट न्यू बिछा दी है, पहले वाली उतार दी थी। और ये थी जी मेरी कोई ईद वाला सूट। अच्छा ये ईद वाला सूट मैंने बनवा तो लिया था, लेकिन इसका ना कपड़ा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन ना इसका कलर, तो ये कलर मेरा फेवरेट कलर है, और ये कलर मुझ पे इतना सूट करता है, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। जिसने भी ये देखा है ना सूट, सब ने इतनी तारीफ़ की है ना कि सूट का कलर
बहुत प्यारा है, लेकिन सूट का जो कपड़ा है ना वो नहीं अच्छा। खैर मैं ना बिल्कुल इसी कलर का ना और सूट बनवा के ना तो सारा डिज़ाइन इसका उसी पे ही कॉपी कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। मैंने ईद पे अपनी मतलब पहले दिन यही वाला सूट पहना था, दूसरे दिन तो टाइम ही नहीं मिला क्योंकि दूसरे दिन हमारी अपनी मतलब कुर्बानी थी बकरे की, अपनी नहीं थी बकरे की कुर्बानी थी। फ़िलहाल आज के दिन जो है नादी के साथ मिल के खाना बनाना था, पूरी फैमिली ने मिल के खाना खाना था, तो यहीं इसी के साथ ही काम करवा रही थी किचन में। और नादी ने बनाया था यखनी पुलाव, पहले दिन यखनी पुलाव बनाया था और साथ में सिंपल सादा मीट बनाया था, मतलब मटन मसाला बनाया था। बस इस तरह, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और एकदम से पेट को डिस्टर्ब करें कि पता चले अस्पताल पहुँचे हों। अच्छा, इस टाइम भी हमारी मैक्सिमम बातें ना शादी के हवाले से ही हो रही हैं। आजकल हमारे घर का हॉट टॉपिक ही शादी ही है, ये पहनेंगे ये करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जब से वो बच्चे होते हैं ना, जब हम दूसरों की शादियां अटेंड करते हैं तो तभी हम सोच रहे होते हैं कि ये वाला हमने भी करना है, मतलब ये फ़ैशन करना है, ये चीज़ करनी है। तो बस फिर कुकिंग करते टाइम ना हमारा सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक यही हो रहा था। खैर दूसरे दिन मैंने अपने घर पे कुर्बानी की थी तो घर पे ही कलेजी बना ली थी। तो मैंने ले लिया था एक साफ़ बॉल और उसमें 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा कलेजी को रेस्ट ज़रूर देना था। और आज तो मैं बिल्कुल रफ़ हालत में खड़ी थी क्योंकि घर के काम काफ़ी सारे थे, दूसरा खाना मुझे अच्छा खासा बनाना था, तो इस वजह से फिर मैंने कलेजी में पानी डाला है, उसमें मैंने डाल दिया है विनीगर और 1 मैं चम्मच इसमें डाल दूँगी हल्दी का। इसको मैं तकरीबन 1 घंटा रखूँगी। सब्ज़ रेड वाली मिर्चें जो हैं वो इसके साथ रखी थी, वो भी मैंने कहा चलो ये इसमें रही रहें, थोड़ी नरम हो जाएंगे पकने में, फिर थोड़ी और ज़्यादा नरम हो जाएंगी तो फिर रोटी के साथ ना खाने में बड़ा मज़ा देता है। अच्छा, ये सिरका, हल्दी और कलेजी, इसको मैं डिप करके ना तकरीबन 1 घंटे के लिए रख रही हूँ और इतनी देर में मैं कलेजी के मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। बस फिर सिंक में कुछ बर्तन रखे होते हैं वो भी साथ साथ में धो लेती हूँ। कलेजी टिप करके रखी है तो मैंने साथ में सिंक भी वॉश कर दिया था। और क्योंकि मैंने अभी इसमें कलेजी धोनी भी है तो मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा इसे दोबारा भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब किचन आपके अंदर होते हैं ना तो ऐसी चीज़ों की स्मेल ना वो काफ़ी देर घर में रह जाती है, तो आस पास आने लग जाती है। तो मैं यही सोच रही थी, पहले मैंने सोचा कि बाहर ही वॉश करूँ, फिर अब मैंने क्योंकि अपना जो है ये साफ़ कर लिया था, मैंने कहा अच्छा चलो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसे दोबारा सिरके से साफ़ कर लूँगी तो थोड़ी स्मेल इसकी ना ख़त्म हो जाएगी। तो फ़िलहाल जो है इतनी देर में मैंने सारा मसाला तैयार कर लिया था और अभी कलेजी का पानी है वो मैं निकाल दूँगी। और अब देखिएगा आप कितनी साफ कलेजी निकल आती है। मैं तवा कलेजी वाले स्टाइल में कलेजी बनाती हूँ, तो मैं जो लहसुन, अदरक और सूखा धनिया है ये मैं बिल्कुल फ़्रेश इसमें डालती हूँ और प्याज ज़्यादा इसमें डालती हूँ ताकि एक तो इसकी थोड़ी ग्रेवी नीचे अच्छी हो, क्योंकि ग्रेवी होगी तभी आपकी रोटी खाई जाएगी, क्योंकि शोरबे वाली तो कलेजी बननी नहीं है। और साथ में मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ, 2-3 टमाटर डाल देती हूँ, नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया तो मैंने ऑलरेडी ही लहसुन अदरक में कूट के साबुत वाला वो डाल दिया था। थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है और इसको कवर करके रख दूँगी जब तक इसमें अच्छी तरह बॉयल भी आ जाएगा, कलेजी गल भी जाएगी और मसाला भी मैश हो जाएगा। यहाँ पे ग्रोसरी में मेरा घी ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो घी भी रिफ़िल कर लूँ। मैं आजकल यही वाला ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, घी तो मैंने कब से बंद कर दिया है। अच्छा, उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल अल्लाह जाने किस चीज़ से ज़्यादा हैवी हो जाता है, हालांकि मैं फ्राई चीज़ें भी बहुत ही कम बनाती हूँ। अब तो मैं ऑयल सालन में भी बहुत ही कम डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कलेजी मेरी बिल्कुल गल गई थी, ज़्यादा ओवरकुक, जितना ओवरकुक करते जाएंगे ना उतनी कलेजी आपकी सख्त होती जाएगी। आपको मैक्सिमम इसे आधा घंटा पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। मसाला भी आपका बिल्कुल मैश हो जाएगा
और कलेजी भी गल जाएगी। बस आप इसमें घी डालेंगी और अगर चाहिए तो फिर इसमें मैं थोड़ी सी जायफल जावित्री ज़रूर डालती हूँ। इस बड़ी इलायची खोल के वो ज़रूर डालती हूँ। कभी भी कलेजी में आपकी हीक नहीं आएगी। पहले तो आपका धोने का तरीका सिरका और हल्दी से होगा, वो बिल्कुल आपकी कलेजी साफ़ सुथरी हो जाएगी। उसके बाद भुनते टाइम हम इसमें दही डाल देंगे, 2-3 चम्मच इसमें दही डाल दें। खट्टा है तो थोड़ा डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खट्टी होने लग जाती है, और अगर मीठा दही है तो फिर थोड़ा सा और डाल दें, क्योंकि दही के बिना कलेजी में वो मज़ा कभी भी नहीं आएगा। फिर एंड में सब्ज़ मिर्चें हों, लेमन हो, और ये काट के डाल दें। आज मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैंने गोश्त को सेव करना था, बांटना भी था, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम था। और फिर आपको पता है साथ साथ में शादियां की तैयारियां कर रही हैं, तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो बड़ा मेन काम है ना, वो है जी दुल्हन का ज़ेवर। दुल्हन का ज़ेवर मैंने कहा मैं पहले बना लूँ, ताकि ये हैवी काम है, ये लाखों का काम है, तो ये मैं पहले कर लेती हूँ। जो बरी है ना, वो तो चलो मैं एक दिन में भी अगर चली गई ना तो मैं ले लूँगी। वो तो आजकल सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, कपड़े, लहंगे, जूतियाँ, मेकअप, हर चीज़, वो तो एक दिन में हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा काम है, तो मैंने कहा मैं ये सबसे पहले, इस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। जब ये मेरा हल हो जाएगा फिर सारे समझे मसले हल हो जाएंगे। बस मैं अभी टेबल क्योंकि लगी थी ना, तो खाना खाया था, सारे बर्तन वगैरह वॉश किए थे, फिर मैं अब वो सेट कर रही थी। और साथ में जो जींस टेलर से हम बनवाते हैं ना अपना ज़ेवर, क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है कि वैसे तो जगह जगह मार्केट में हर जगह पे सोना बिक रहा है, सोना महंगा भी बहुत हो गया है, लेकिन जो आपकी एतमाद की जगह हो, हमेशा सोने की ख़रीदारी वहीं पे करें, क्योंकि फिर मुश्किल वक्त में सोना ही आपके काम आता है ना। मतलब इतना आप इन्वेस्ट करते हो, तो जब अल्लाह ना करे कोई मुश्किल काम आए, टाइम आए, तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। मैं जब भी अपनी गोल्ड की कोई चीज़ बनवाती हूँ, यहीं से एतमाद वाली जगह है, यहीं से बनवा लेती हूँ, ताकि कल को अगर मुझे बेचना भी पड़े, और मैंने कई दफ़ा ऐसे किया भी है, तो वो है कि वो फिर मुझे मतलब असल कीमत नहीं तोड़ता। क्योंकि जितने भी मैंने दूसरे सेट देखे हैं, उनमें जड़ाई, नगों का काम, पॉलिश, ये सब कुछ सोने की कीमत से अलग करके ना, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इसकी लगाई गई थी। खैर अभी मैं और मेरा बेटा डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि एक रिंग मैं अपने बेटे को ख़ुद गिफ्ट करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं ख़ुद उसे, वैसे तो मर्दों पे सोना हराम है, लेकिन शादी पे क्योंकि आम रिवाज है, फिर बाद में कौन पहनता है, बाद में कोई भी नहीं पहनता, जस्ट वो थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, और बाद में वो रखी रह जाती है। मेरे हस्बैंड की भी थी, लेकिन बाद में रखी गई थी, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं पहनी थी। तो यहाँ पे बस डिसाइड कर रही थी अपनी बहू के लिए बड़ा सेट, क्योंकि हमारे में रिवाज है, हम एक बड़ा सेट देते हैं। ये मुल्तानियों में रिवाज है, हम वो छोटे छोटे वाला गले वाला ओनली नहीं देते, हम एक बड़ा सेट देते हैं। फिर एक गले का चोकर होता है, कांटे होते हैं, अंगूठी होती है, साथ में टिक्का, झूमर, ये होता है हम में। मतलब मेरी जब शादी हुई थी तब मुझे भी यही मिला था, नादी को भी यही मिला था, और मैं अब अपनी बहू को भी वैसे का वैसा ही सेट बनवा के, पूरे का पूरा सेट बनवा के दूंगी। तो ये मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ कि हमारे सराइकियों में किस किस्म का जेवर बना के दुल्हनों को देते हैं। इससे ना तुम पसंद कर लो जो तुम्हें मैं बनवा दूंगी। अगर वैसे सोना है हराम मर्दों के लिए, आपने मुझे क्यों बनवा के देनी है यार? चलो एक मेरी तरफ से गिफ्ट नहीं दूंगी आप। ये तो लेडीज है, ये है जेंट्स। ये तुम ऐसे करो, सिंपल रिंग ही बनवा लो, सिंपल वो जो चल्ला होता है, ये भी लेडीज है ऐसे वाली। ये जो मोटी मोटी है ना, ये वाली लड़कों की है। यार ये मुझे पसंद नहीं है यार, ये नहीं अच्छी, नहीं मैं नहीं पहनता होता इस चीज़ें। फिर एक सिंपल रिंग बनवा, वो छल्ला बनवा लो। हाँ वही बनवा लो बस। अच्छा जी, हमारे जो सराइकियों में है ना, हम लोग ना ये वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब मेरी शादी में भी ऐसे ही था, और रुमान की शादी में भी मैं ऐसा ही अपनी बहू को बनवा के दे रही हूँ, ठीक है। तो उसको बस हमने कह देना है, तो वो हमें बना देगा।
वैसे पर्सनली ना मुझे ये वाली जो ट्रेडिशनल हमारे मुल्तानियों की है ना, ये वाली और ये वाली, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं पहने हुए। हम सराइकी ये लोग यही पहनते हैं। बल्कि इसके साथ तो ये वाले कांटे हैं ना, हम लोग झुमके, जो मोटे मोटे झुमके होते हैं ना, वो बनवाते हैं। इसके साथ होती है एक गला पट्टी और साथ में झूमर। और मैं इन दोनों सेट में से ना एक को पसंद करना चाह रही हूँ। वैसे पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया है और आई थिंक इसी का ही ऑर्डर दूँगी। तो वैसे मैं अपनी बहू से भी मशवरा कर लेती हूँ, क्योंकि पहनना तो उसी ने ही है। अगर उसको वो पसंद है तो वो बनवा दूँगी। और एक और मुझे बहुत पसंद आया है, थोड़ा मॉडर्न लुक में अगर जाएं तो ये वाला, ये थोड़ा मॉडर्न लुक में है, अच्छा भी है। मतलब होगा इसी साइड, इसी तरह का, बड़ी सी माला होगी, गला पट्टी होगी और साथ में मुझे ये वैसे पसंद नहीं है कांटे, मुझे वो झुमकी स्टाइल वाले पसंद है। लेकिन देखूंगी अगर उसके पास कोई झुमकी सेट हुआ तो फिर इसके साथ झुमके ही अटैच करवा लूँगी। ये देखें, ये वाले, ये सेट मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे भी यही थे, नादी के भी यही थे और अब मैं अपनी बहू के लिए